पीएम मोदी के खास महेंद्र नाथ पांडे जी की साख इस बार दांव पर। क्या भाजपा ही महेंद्र नाथ पांडे जी को इस बार चुनाव हराएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार बंटी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चंदौली लोकसभा की सीट के बारे में। चंदौली लोकसभा की सीट के बारे में बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल में सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से एक जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार 2 बार से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी चुनाव जीत कर जा रहे हैं। वहीं तीसरी बार जो है प्रत्याशी बीजेपी से महेंद्र नाथ पांडे जी को ही बना दिया गया है। लेकिन पिछली 2 बार की लोकसभा का चुनाव और इस बार की जो लोकसभा की चुनाव है, दोनों में काफ़ी अंतर है। कारण इसलिए कि 2014 का जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय नरेंद्र मोदी जी की पूरे सूबे में पूरे देश में जो है लहर चल रही थी। वहीं जब 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके आपस में चुनाव लड़ा और यहाँ से जो है वीरेंद्र सिंह चौहान जी को जो है अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी हैं, चुनाव हार जाते हैं लगभग 15,000 वोटों से और चुनाव जीत जाते हैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ यूँ कि मोदी लहर में एक बार फिर जो है चुनाव जीत गए। तीसरी बार फिर उन्हें संघ के प्रतिष्ठित एक पदाधिकारी होने के कारण या फिर एक सिपाही होने के कारण और नरेंद्र मोदी जी के खास होने के कारण उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। हालांकि इसका कुछ स्थानीय नेता बीजेपी के ही लोग काफ़ी विरोध भी करते हैं कि जिले में एक से बढ़कर एक नेता हैं जो कि उनसे अच्छे खासे पूरे पूर्वांचल में प्रतिष्ठा रखते हैं, क्षेत्र में बने भी रहते हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्रालय तो उन्हें मिला था, लेकिन आज भी जो है पूरे चंदौली ज़िले में कहीं भी किसी उद्योग का अता पता नहीं है। ज़्यादातर महेंद्र नाथ पांडे जी जो हैं दिल्ली या फिर लखनऊ ही पार्टी के कामों से रहते हैं, क्षेत्र में उनका कमी आना जाना रहता है, लेकिन वो हर बार जो है चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने का कारण ये भी है कि बड़े नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के लोकसभा के चुनाव में इनका प्रचार करने आए थे। 2024 के भी लोकसभा के चुनाव में अमित शाह आ चुके हैं और केंद्रीय मंत्री या यूँ कहें जो भाजपा के नंबर 3 के नेता हैं राजनाथ सिंह जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भी रह चुके हैं। कल ही के दिन अमरवीर इंटर कॉलेज दानापुर में चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए उनका आए थे। अमित शाह भी आ ही चुके हैं और उसके बाद स्वयं योगी आदित्यनाथ जी भी खुद इनका प्रचार करने यहाँ आ गए। वहीं बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो इस बार जो है उनके किसी कारणवश जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं आ गए। हालांकि बगल के ज़िले में जो है लगातार वो बने हैं अपने जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी से, तो काफ़ी चीज़ों को वहाँ से भी मैनेज किया जा रहा है, ऐसी बातें खबर निकल कर आ रही हैं। लेकिन महेंद्र नाथ पांडे जी से काफ़ी लोग नाराज़ हैं। स्थानीय लोगों का मानना यह है कि महेंद्र नाथ पांडे, स्थानीय लोगों में उन लोगों का ही ज़्यादातर मानना है जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, खासतौर से राजपूत वोटर। और राजपूत वोटरों में जो अगर देखा जाए तो सुशील सिंह जो को है बार बार यहाँ से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग करती आ रही है यहाँ की स्वयं जनता ही। सुशील सिंह जो है अपना टिकट मांगे या ना मांगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार के लोकसभा के चुनाव में यह मुद्दा बन जाता है कि सुशील सिंह जो को यहाँ पर टिकट दिया जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल जाता है। तो कारण ये भी है कि राजपूत नेता यहाँ से इनसे जो है खिलाफ भी जा सकते हैं। और कुछ का यह भी कहना है कि महेंद्र नाथ पांडे जी को घमंड हो गया है कि अब हम अपने बलबूते पर जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों का मानना है, खासतौर से राजपूत नेताओं का मानना है कि महेंद्र नाथ पांडे जी को अगर कोई चुनाव जितवाता है इस लोकसभा सीट पर, तो वो स्वयं सुशील सिंह जी या फिर उनके समर्थक चुनाव जिताते हैं या फिर राजपूत समाज उनको चुनाव जितवाता है। लेकिन वहीं महेंद्र नाथ पांडे जी जो है लगातार ऐसा मानते हैं लोग कि राजपूत वोटरों को जो है, राजपूत नेताओं को वो अनदेखी करते हैं ब्राह्मणों की तुलना में, ब्राह्मण नेताओं की तुलना में। तो ये भी एक नाराज़गी साफ जाहिर समझ में आ रही है। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के बारे में बात करें तो समाजवादी पार्टी ने सब नाराज़गी को देखते हुए ही खबर जब लखनऊ पहुँचती है तो यहाँ खुद वीरेंद्र सिंह जी को, जो कि राजपूत समाज से आते हैं और जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के सरकार में, उनको प्रत्याशी बना दिया जाता है। तो ऐसा यह भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट में या फिर यूँ कहें वीरेंद्र सिंह जी के कैंडिडेट में जो है स्थानीय जो राजपूत नेता है बहुत सारे अब आ गए हैं। ऐसा आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो कहीं न कहीं अन्य लोकसभा के चुनाव में या फिर अन्य चुनावों में जो है बीजेपी का प्रचार करते हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनाव में वो वीरेंद्र सिंह जी का चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। कारण राजपूत नेता का होना है और सुशील सिंह जी को जो है टिकट नहीं मिलना है।
वही बात करें तो हो सकता है कि इस बार महेंद्र नाथ पांडे जी का ये आखिरी चुनाव होने वाला है। आखिरी चुनाव इसलिए होने वाला है कि लगभग इनकी उम्र जो है अब काफ़ी अधिक हो गई है। फिलहाल इनको टिकट तो दे ही दिया गया है, 70 वर्ष के आसपास हो गए हैं। माना तो ये जा रहा था कि इनका टिकट कटने वाला है, लेकिन तीसरी बार चुनाव मैदान में आ गए हैं। आखिरी चुनाव कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि इनके साथ जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनके चुनाव प्रचार में जो है इनकी बेटी जो है खुद चुनाव प्रचार में इनके साथ साथ घूम रही हैं। तो कुछ नेताओं का अनुमान यह भी है कि चुनाव जीतते हैं या हारते हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, इसके बाद जो भी लोकसभा का चुनाव होगा तो इनकी बेटी जो है स्वयं इनको टिकट बीजेपी देगी और यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगी। ये बात जब खबर फैलती है पूरे लोकसभा सीट पर, तो कहीं न कहीं अन्य जो नेता हैं या फिर मौर्य समाज के नेता हैं या फिर राजपूत समाज के नेता हैं या फिर ब्राह्मण समाज के ही नेता हैं, कहीं न कहीं नाराज़गी जाहिर सी बात है कि हो जाती है। कहीं न कहीं ये परिवारवाद का एक मुद्दा खड़ा हो जाता है कि क्या महेंद्र नाथ पांडे या महेंद्र नाथ पांडे के ही परिवार में नेता हैं और नेता लोग नहीं हैं। क्योंकि बड़े बड़े नेता जैसे छत्रबली सिंह हो गए, बीजेपी के बड़े नेता हैं, सुशील सिंह हो गए, लगातार 3 बार से विधायक बने जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों ने जो सांसद हैं राज्यसभा की साधना सिंह, जो पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं मुगलसराय की, उनकी भी नाराज़गी जाहिर हो चुकी है। तो शायद यही कारण वीडियो भी वायरल हुआ था कि अगर हम चुनाव जितवा देते हैं महेंद्र नाथ पांडे जी को लगेगा कि इनको सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए। ये वीडियो वायरल होता तो जिसके कारण साधना सिंह को है लोग राज्यसभा का टिकट गया और सांसद बनाया गया। तो ये सब तमाम जानकारियाँ स्थानीय मुद्दा उठा है और उसके बाद जो है ज़्यादातर गृह मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी जो है लखनऊ या फिर दिल्ली के कामों से, मीटिंग के माध्यम से तो क्षेत्र में उनका कहीं रहा है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो है केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी के जो चंदौली के मीडिया प्रभारी हैं हरिशंकर उपाध्याय, हरिवंश उपाध्याय जी, उनका एक वायरल होता है जिसमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चमार चमाइन, ऐसे उनका मानना है। उनका कहना साफ तौर से अब हम नहीं कहते हैं, लेकिन जो वायरल हो रहा है माना जा रहा है कि चमाइन शब्द का इस्तेमाल को जाहिर बात है कि हर टीम में हर वर्ग का नेता कहीं कहीं जा रहता है। इस बार की लोकसभा के चुनाव में कई ऐसे को मैं खुद जानता हूँ, दलित समुदाय से आए हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़, बहुजन समाज पार्टी छोड़ जो है बीजेपी का दामन थामे हैं। तो कहीं न कहीं वो भी नाराज हैं कि जब हम पार्टी में शामिल हैं तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महेंद्र पांडे के परिवार की कितनी होने वाली है आप समझ सकें। तो कहीं न कहीं अगर घुमा फिरा कर देखा है तो महेंद्र नाथ पांडे को इस बार जो है तीसरी बार हार के लगे में खुद डर महसूस कर रहे हैं कहीं ऐसा नहीं है जो नाराजगी है राजपूत वोटों की पूरे पूर्वांचल सहित चंदौली भी हर का सामना मुझे देखा पड़ा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो अच्छे जुड़ेगा। थोड़ी कमियां हमें वीडियो रहती हैं, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत ही इस वीडियो पर आप लोगों को चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से उपलब्ध रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जा रहा है।